नमस्कार दोस्तों, पॉलिसी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे एलआईसी की पॉलिसी टेबल नंबर 915, जिसे एलआईसी ने 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसे एलआईसी ने बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ बनाई है। इसमें पॉलिसी होल्डर के साथ उसकी फैमिली को या उसके नॉमिनी को अच्छे बेनिफिट्स देती है। ये एक रेगुलर प्रीमियम प्लान पॉलिसी है जिसमें आप लंबे समय तक पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप जितने साल की पॉलिसी लेंगे उतने साल प्रीमियम का आपको पेमेंट करना होगा। इसमें एलआईसी आपको टाइम प्रीमियम पॉलिसी के साथ लाइफ टाइम रिस्क कवर भी देती है, लिमिटेड टाइम प्रीमियम पॉलिसी के साथ। सॉरी, इसमें दो तरह के बोनस होते हैं। पहला है वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस। इसमें आपकी पॉलिसी जितने ज़्यादा पीरियड तक चलेगी उस बोनस का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। अब देखते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। इसमें जो मिनिमम एज एंट्री है वो होना चाहिए 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री 50 साल है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 साल। मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख का। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं। अगर मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का, अगर किसी को 1 लाख से ज़्यादा की पॉलिसी चाहिए तो वो 5000 के मल्टीप्लायर में ले सकते हैं। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है 75 साल। अब इसमें राइडर्स की बात करते हैं। इसमें अगर राइडर्स की बात करें तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप राइडर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें है पहला एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इसमें आप किसी एक राइडर का चुनाव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जो राइडर है अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम देके। अब इसमें जो हम बात करते हैं लोन फैसिलिटी की, अगर इसमें लोन फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें 2 साल तक का प्रीमियम पूरा पे करने के बाद ही आपको लोन मिल सकेगा। लोन का अमाउंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। अगर इनफोर्स वैल्यू के लिए जो लोन है सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। अब पॉलिसी सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं। इसमें पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को 2 साल प्रीमियम पे करता है, उसके बाद ही पॉलिसी सरेंडर करा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें बात की जाए, अगर कोई पॉलिसी होल्डर इसमें पॉलिसी सरेंडर कराते हैं तो उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए इसमें जो भी आप पॉलिसी लें सोच समझ के लें जिसका प्रीमियम टाइम टू टाइम पे कर सके और इसमें कभी आपको पॉलिसी सरेंडर कराने की नौबत ना आए। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। तो इसमें जो अगर हमको ग्रेस पीरियड मिलता है, अगर ये मोड के ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा मोड लिया है। अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड लिया है तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अगर आपने मंथली पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं पेड अप वैल्यू की, उसके बाद बात करेंगे रिवाइवल ऑफ पॉलिसी की। पॉलिसी होल्डर ने यदि 2 साल या उससे अधिक अवधि का पेमेंट कर दिया हो और उसके बाद किसी कारणवश प्रीमियम का पेमेंट करना बंद कर दिया हो तो भी उस पॉलिसी की कवरेज ख़त्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी का सारा बेनिफिट जो है कम करके सम एश्योर्ड के साथ सभी चालू रहती है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी की बात करें, यदि आपने कुछ साल तक पॉलिसी का पेमेंट किया और उसके बाद प्रीमियम का पेमेंट करना बंद कर दिया या आपकी पॉलिसी बंद हो गई या पेड अप वैल्यू पे चले गई तो आप इस पॉलिसी को 5 साल के अंदर बाकी प्रीमियम का अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पे करके ये पॉलिसी चालू कर सकते हैं, जो कि इसमें 5 साल का टाइम मिलता है आपको। ये जो 5 साल का टाइम है, जो ये जो पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, ये काफ़ी अच्छा चेंज है एलआईसी के द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट के बारे में। इस पॉलिसी के अंदर मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट लेने के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है लमसम पेमेंट, जिसमें मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का पेमेंट एक बार में ही हो जाता है। एलआईसी के साथ पूरा पैसा इसे पे कर देती है। यदि मैच्योरिटी है तो पेमेंट पॉलिसी होल्डर को होता है, यदि डेथ बेनिफिट है तो उसका भुगतान किसी होगा, नॉमिनी को होगा। दूसरा ऑप्शन है इन इंस्टॉलमेंट का। इसके अंतर्गत
बीमा धारक चाहे तो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट को 5, 10 या 15 साल तक के मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। वो चाहे तो पूरा अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, या चाहे कुछ हिस्सा लमसम में और कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इसका चुनाव पॉलिसी होल्डर कर सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर अगर माइनर है, उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो 18 साल पूरी होने के बाद वो कर सकते हैं, लेकिन 18 साल के पहले नहीं कर सकते। और इस बात का ध्यान रखिए कि पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित है तब तक ही पॉलिसी में चेंजेस कर सकते हैं, और उसके बाद नॉमिनी को भी इसमें चेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो बाद में इसमें नॉमिनी भी कुछ नहीं कर सकता। अब हम इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का पेमेंट होता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है, या जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में जो अमाउंट पेड होता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। अब हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जैसे मिस्टर रोहित ने 18 साल की एज में 1 लाख के सम एश्योर्ड के साथ 35 साल की पॉलिसी ली है, तो इन्हें जो प्रीमियम का भुगतान करना है पहले साल कितना करना होगा। यदि अगर वो ईयरली मोड लेते हैं तो उनको 4.5% टैक्स के साथ 3037 रुपये पे करना होगा। वैसे ही हाफ ईयरली में 1534, क्वार्टरली में 774 और मंथली 258। ये पॉलिसी होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मोड इसमें सिलेक्ट करते हैं, और उनको 4.5% के साथ जो पहला साल है उसमें ये प्रीमियम उनको आएगी। उसके बाद से लेके पॉलिसी ख़त्म होने तक उनको 2.5% टैक्स के साथ जो उनका प्रीमियम बनेगा वो इस प्रकार रहेगा। ईयरली प्रीमियम रहेगा 2971 रुपये, हाफ ईयरली प्रीमियम रहेगा 1501 रुपये, क्वार्टरली प्रीमियम रहेगा 758 रुपये, मंथली रहेगा 253 रुपये। अगर ऐसे देखा जाए तो 250 रुपये प्रति महीना कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अच्छा सेविंग प्लान है। प्लस इसमें अगर देखा जाए तो अच्छी रिस्क कवर जो नॉमिनी को मिल रही है वो अलग। इसमें किसी भी तरह का अगर देखा जाए तो किसी भी तरह का इसमें पॉलिसी होल्डर को कोई नुकसान नहीं है। अब हम इसमें जो बात करते हैं मैच्योरिटी की, तो 35 साल के बाद मिस्टर रोहित को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जो उन्होंने इतना प्रीमियम पे किया है। तो उन्हें सम एश्योर्ड का 1 लाख रुपये, वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस का 1,61,000 और प्लस फाइनल एडिशनल बोनस 1,85,000 के साथ टोटल अप्रॉक्सीमेट जो रिटर्न आएगा उनका वो आएगा 4,40,000 रुपये। प्लस उनको 1 लाख की लाइफ टाइम रिस्क कवर भी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि 250 रुपये महीने से 35 साल अगर वो पे करते हैं तो उन्हें इतने साल बाद 4,40,000 के समथिंग पेमेंट मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मैं इसे कह सकता हूँ। अब इसमें डेथ बेनिफिट की बात करते हैं। अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर को अगर कुछ हो जाता हो, कुछ अनहोनी हो जाती है 2 साल के बाद, तो नॉमिनी को 125% सम एश्योर्ड के साथ पैसा मिल जाएगा। प्लस उसके अलावा वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस ये तब मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि जो पॉलिसी होल्डर है उनकी पॉलिसी कितने साल तक चली, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी इसमें जो मैंने मैच्योरिटी में जो आपको जो मैंने बोनस बताया है, इसमें कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि LIC के द्वारा डिक्लेयर किए गए हर साल के बोनस, जो भी हर साल ये बोनस डिक्लेयर करते हैं उसके हिसाब से ये बोनस इसमें यहाँ पे दिखाया जाता है। तो उसमें कुछ अमाउंट वेरी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट वेरी नहीं करेगा। आई होप जो भी मैंने आपको डिटेल्स दिया है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद।